हरे हम, 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज के ये दोपहर का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। इस थेरेपी का नाम हो सकता है हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। क्या है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे और साथ में हम प्रैक्टिकल इसका प्रयोग भी करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुंबई से जानी मानी साधिका प्रियंका शाह हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप प्रियंका जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए जैसे ही वो जुड़े उन्हें आमंत्रित करेंगे। पहले आप उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्ते। तो आपको पता है कि आज का एक स्पेशल वेबिनार है। स्पेशल बिल्कुल हमारा एक्चुअली शाम को होता, कभी तो कभी सुबह होता, लेकिन दोपहर में आप सबके लिए ये वेबिनार विशेष रूप से रखा है। और आज की जो ट्रेनर है हमारी प्रियंका शाह, जो मुंबई से है, और उन्होंने हाईली क्वालिफाइड व्यक्तिमत्व है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, स्पिरिचुअल है और पॉलिटिक्स से भी जुड़ी है। तो ये सबसे बात, जिन्होंने प्रियंका ने एमए इन योगा किया है, जो हरिद्वार से किया है, हरिद्वार जो विश्वविद्यालय है हमारा हरिद्वार का, वहां से किया है। और उसी के साथ में ग्रेजुएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज गांधीनगर गुजरात से, टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वहां से उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। और उसके साथ में उन्होंने रेखी मास्टर ये भी कोर्स किया है, नेशनल अवार्डी भी है। और स्वयंभू, एक फाउंडर ऑफ द स्वयंभू रेखी हीलिंग एंड योगा सेंटर भी चलाती है। तो अनेक सारे नेशनल अवार्ड भी उनके कार्य के कारण उन्हें मिले हैं। और जो एक बीजेपी का अल्पसंख्यक विंग है, उसके भी वो मीडिया प्रमुख है। तो ये प्रियंका जी बहुआयामी व्यक्तिमत्व है। बहुत सारे उनके ऑफलाइन ऑनलाइन योगा कोर्सेस भी चलाते हैं। एक ही व्यक्तित्व में इतना होना, ये बहुत अपने आप में प्राउड की बात है। योगा ट्रेनर भी होना, रेखी हीलर भी होना, एक इंजीनियर भी होना, उसके साथ में पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन होना, ये सब बातें हमारे लिए प्राउड की बात है कि ऐसे ट्रेनर हमें आज, बहुत सारे जो टॉपिक है उनका, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। हमेशा हम वर्तमान में कम रहते हैं, ज्यादातर पास्ट में और फ्यूचर में ही रहते हैं। तो इतना हमारा थोड़ी सी मानसिकता होती है। तो ये सब बातों के बारे में हमको प्रियंका मार्गदर्शन करने वाली है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रियंका शाह का हम ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम प्रियंका, हमारे इस एमपीके फिटनेस क्लासेस में, एमपीके कल्याणम योगा में। आप सभी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और नवी मुंबई में उनके हमेशा ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लासेस रहते हैं। तो मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए प्रियंका जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के टॉपिक पे हमें मार्गदर्शन करें। प्रियंका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस आनंद बनाकर राजू जी, आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद। तो कहते हैं कि ये विद्या, अकल, साइंस, आध्यात्मिक जगत ऐसी चीज है कि वो बांटने से बढ़ती है। हर यस चीज सर। बांटने से कम होती है, ये बांटने से बढ़ती है। तो मुझे ये अवसर देने के लिए और आप सबका पुनः मैं भी धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करती हूँ और आज के सेशन की शुरुआत करती हूँ। तो मैं चाहूंगी जितने भी लोग हैं, मैं एक कल्पवृक्ष की लैपटॉप आईडी से भी जुड़ी हूँ, जिसमें मैं आप सबको देख पा रही हूँ एक बड़ी स्क्रीन पर। तो हो सके तो आपके अच्छे आभा मंडल वाले चेहरे दिखाओ, यानी कि वीडियो ऑन कर लीजिए।
अगर संभव है आप सब अपने घरों में बैठे हो, बहुत अच्छा। मुक्ता जी, माधुरी जी, आपने मेरे कहने से वीडियो ऑन कर लिया। नीलम जी, क्या बात, थैंक यू। सो आज का जो टॉपिक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि पूर्व जन्म का थेरापी। थेरापी को अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश, हिंदी में? पद्धति। सत्र। पद्धति कहा जा सकता है, पद्धति। हाँ, पद्धति, मेथड से। तो ये जो पूर्व जन्म में, अब आप लोगों को कुछ लोग डरते हैं, मतलब मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मीथ क्या है, क्या ध्यान में रखना, किनको करना, किनको नहीं करना, कैसे करना, मतलब कैसे करना, ये तो एक बड़ा लंबा कोर्स होता है। बट बेसिक जो थेरापिस्ट को ध्यान में रखने वाली चीज है, या जो सामने वाला पर्सन है, जो क्लाइंट है, जो कोई प्रॉब्लम को लेके आया है, और मैं आपको उसके कुछ रिसर्च और फीडबैक के बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले सिर्फ 3 बार ओम का चैंट कर लेते हैं, और आप अपनी पोजीशन ले लो, रीढ़ को सीधा करो, डीप ब्रेथ लो। डाली। ओम। 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 नमः सिद्धेः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आवीर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोकै संवत्सरम्। पंच परमेश्वर के श्री चरणों में त्रिकाल वंदन नमस्कार नमस्तु। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, उस घर्षण से ऊर्जा को अपनी आंखों पे, चेहरे पे हल्के से लगा के रिलैक्स हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते कहते कि मंगलाचरण के बाद मंगल होते हैं सत्र। तो अपन ने इसलिए छोटा सा मंगलाचरण किया। अब आप जो लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन का अर्थ होता है रिग्रेट। मतलब आपको कई बार अपने लाइफ में काश होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, अपनी कुछ पैटर्न्स होती है। पैटर्न बोले तो होता है ना कि एक ही एक घटना बार बार होना। अगर, और कई बार परिवार में भी एक की एक घटना कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि किसी की, कोई परिवार ऐसा है कि जहां पर हर व्यक्ति की शादी लेट ही होती है। आपने कभी देखा होगा, या ऐसा होता है कि कोई डीएनए में चीज ऐसी है कि सबको डायबिटीज है, चाहे वो मीठा खाए या ना खाए। या कहीं कोई परिवार ऐसा होता है कि जहाँ परंपरा से कोई ना कोई एबोर्शन या कोई ना कोई सुसाइड, ऐसा कुछ भी हो सकता है पैटर्न। तो अभी अकल्ट साइंस में इन सारे विषयों पे बहुत अच्छे रिसर्च हो रहे हैं। मैं आपको 2 टॉपिक की बात, मतलब एक टॉपिक का तो सिर्फ नाम ले रही हूँ, फैमिली कंस्टलेशन। जब ऐसी चीजें आती है ना, क्योंकि जब मैं पास्ट लाइफ में गई और केस को स्टडी करती थी, केस पे काम करती थी लोगों पर, तब करते करते मुझे समझ में आया कि हर हर व्यक्ति का पूर्व जन्म से चीजें कनेक्टेड नहीं होती। कई बार वो केस जो होते हैं वो फैमिली कंस्टलेशन के होते हैं। तो फैमिली काउंसलिंग एंड कंस्टलेशन का एक जो टॉपिक है वो, उसको भी मैं कभी आने वाले जब अंकल कहेंगे, और अभी तो पर्यूषण है, पर्यूषण के बाद अक्टूबर में नवरात्रि के बाद उसको मैं डिटेल से बताऊंगी कि ये क्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि कब कौन सी थेरापी करना, क्योंकि अकल्ट साइंस में यानी कि आध्यात्मिक जगत में बहुत सारी हीलिंग की मोडालिटीज है। रेकी, भक्तामर हीलिंग, नमोकार हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल हीलिंग, टेरो रीडिंग, पेंडुलम डाउजिंग, क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, स्पिरिचुअल हिप्नोथेरापी, इनर चाइल्ड रिग्रेशन, वॉर्म हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सब। और जो मैंने बोला फैमिली कंसलेशन। तो जब मैं एक के बाद एक थेरापी सीखने का योग भी कैसे बनाना, वो भी इसी से बना कि कहीं पर अपन अटकते हैं, कोई चीज कहाँ पर काम करती है पर 100% नहीं करती, तो वो 100% कैसे रिजल्ट आएगा, उसकी खोज करते करते समझ में आया कि ये जो ट्रांस स्टेट है, मैं अभी क्लिनिकल हिप्नोथेरापी के बैक टू बैक सेशन ले रही हूँ आप सबके सामने, और ट्रांस स्टेट यानी कि ब्रेन की अल्फा और थीटा वेव्स के पावर्स को बताती रहती हूँ।
तो ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी भी व्यक्ति को जब क्लिनिकल हिप्नोथेरापी के द्वारा ट्रांस में लेके जाते हो और जब आप उसके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हो, उससे बड़ी थेरापी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका माइंड ही है, विचार बनाए जिंदगी द सीक्रेट की लाइन है। आप सबको पता है कि आप सबके चलाने वाला कौन है। अगर लोग कोमा में चले जाते हैं तो उनको सुई भी लगाएंगे तो इफेक्ट नहीं होता है। उनका माइंड ही काम नहीं करता, वहां तक ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने वाले न्यूरॉन्स के कनेक्शन ही नहीं है। तो आप समझ लो, अगर ब्रेन को आपने मनवा लिया, मानो आपको पैरों में प्रॉब्लम है, आप चल नहीं पा रहे हो, और पर ब्रेन के न्यूरॉन्स ने प्रोग्रामिंग करके एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो दौड़ सकता हूँ, मैं आसानी से चल सकता हूँ, तो वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होके ऑटोमेटिक आपके पैर बॉडी ठीक करती जाएगी और आप दौड़ पाएंगे। इसको बोलते हैं द प्लेसिबो इफेक्ट। अब मैं माइंड की या ब्रेन की वेव्स की बात इसलिए कर रही हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी कुछ लोग समझते हैं कि कहीं हम पास्ट में ही अटक गए, तो दीदी हमने ये सेशन लिया और कहीं हम वहीं पे रुक गए और वापिस नहीं आए, तो ऐसे कोई पास्ट में जाता नहीं है। पास्ट पास्ट में जाना है तो आपको ये लाइफ को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी एक्सेस होती है। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे डेटा रखे हैं, और वो डेटा का एक्सेस आप लेते हो और उसमें आपको एक थेरापिस्ट हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो हमने बहुत लोगों की फियर्स, फोबिया, डिसीज, रिलेशनशिप इश्यू, फाइनेंस इश्यू, ये सब पर हीलिंग की है। मैं आपको कुछ केस स्टडी भी बताऊंगी। मेरा पास्ट लाइफ में सबसे पहले इंफॉर्मेशन जब मैंने, मेरे जो गुरु है उनके मुख से मैंने ये बुक्स का नाम सुना था, मैनी मास्टर मैनी लाइव्स। आप ये बुक्स का नाम लिख सकते हो और नेट पर शायद सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी मिलेगी, तो आप उसको पढ़ भी सकते हो। मैनी मास्टर मैनी लाइव्स में कैथरीन करके एक लड़की थी, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है। उस उसको बहुत सारे फोबिया थे। वो जो ये यूएस फॉरेन के डॉक्टर ने लिखी है ये बुक्स, डॉक्टर ब्रेन एल वेन्स का बुक है ये। तो उन्होंने जब ये बुक्स लिखी, उन्होंने लिखने से पहले वो भी डर रहे थे लिखते हुए, लिखने से, क्योंकि ये मिथ है। लोगों की नजर में लगेगा कि ये कैसे होगा, कि पास्ट में कोई कैसे मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, पास्ट लाइफ में कैसे कनेक्शन कर सकता है। तो अध्यात्मक जगत में ये सब संभव है। जब उन्होंने सोचा कि नहीं, मैंने ये खुद जीता जागता उदाहरण है, कैथरीन को मैंने ट्रीट किया है, ये फील किया है, तो मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। बेस्ट सेलर बुक है, बहुत प्रसिद्ध है, और एक जीता जागता उदाहरण, और साइंटिफिक फॉरेन में इससे कंफर्म हो गया कि यस, ऐसी भी थेरापी होती है। एक्चुअल में वो साइकोलॉजिस्ट थे और हिप्नोथेरापिस्ट थे, मतलब वो लोगों को ठीक करते थे कहीं ना कहीं एज रिग्रेशन करवा के। मतलब वो ये मानते थे कि कोई भी डिसीज का कारण जो है वो आपके थॉट्स पैटर्न्स है। तो कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसी चीज को आपने ले लिया है आपके दिमाग में, आपके बच्चा दिल ने, तो उसको वो हीलिंग कराते थे हिप्नोथेरापी से, उसको निकलवाते, फॉरगिवनेस प्रेयर करवाते थे, जैसे अपन मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं, पर्युषण में सब लोग करते हैं फॉरगिव प्रेयर। तो ये सेशन करते करते जब कैथरीन करके, वो वहां हॉस्पिटल में नर्स थी और उसको माइग्रेन था तेज। ग्रेट कमला जी, आपने बुक्स रीड की है। सो उसने उस बुक्स में कैथरीन ने अपनी 80 लाइव्स, मोर देन ऑलमोस्ट 80 लाइव्स का डिस्क्रिप्शन है। तो बात में ऐसा था कि जब कैथरीन वो डॉक्टर के पास जाती है, तो उसको अंधेरे से डर लगता था, रात को नींद नहीं आती थी, फ्लाइट्स में वो नहीं बैठ सकती थी, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं थे, उसके पिताजी के साथ नहीं थे, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल थी, फियर्स बहुत सारे थे, फोबियाज थे उसकी लाइफ में। माइग्रेन तो इतना सिवियर रहता था कि उस समय वो कुछ काम नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने डॉक्टर को इमरजेंसी में बोला कि मेरे केस मुझे ठीक करो। जब उसका हिप्नोथेरापी से सेशन कराया स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेशन में उसके कुछ फिजिकल डिसीज ठीक होते गए, पर धीरे धीरे उसकी जब नेक्स्ट सिटिंग थी, नेक्स्ट सेशन थे, तो वो अपने पास्ट लाइफ में एंटर होती थी और वो बताती थी कि मैं इस समय यहाँ पर थी और मेरा ये नाम था, मैं तब ये करती थी, इस लाइफ में मेरी डेथ
प्लेन क्रैश होने से हुई है, इसके कारण मुझे आज प्लेन में बैठने से डर लगता है, वो फोबियाज मेरे साथ कनेक्टेड है। और इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक 10 साल का बालक होगा, 8-10 साल का ही, हाँ, अभी भी है वो, नाते पुते की घटना है, मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्चे का। तो जब वो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, मैं वहां पर 2 साल शिविर लेने गई हूँ। कुछ महाराष्ट्र का एक गांव है वहां पे। तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास रेकी हीलिंग, भक्तामर हीलिंग, ये सब थेरापी थी। पास्ट लाइफ नहीं सीखा था तब मैंने, जब मैं उस पुरानी बातें कुछ साल पहले की, तो मैंने उनको बताया कि आप ये नंबर के काव्य से पानी पियो, वाटर चार्ज करो, ऐसे चक्रास पे हीलिंग करो। तो जब जब वो करता था, जितने दिनों तक किया उतने दिनों तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कुछ महीनों अच्छा रहा, कुछ मंथ के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैं टेम्पररी रिलीफ कहलाएगा ये। फिर मैं नेक्स्ट साल दोबारा मुझे शिविर में जाने के लिए बुलाया गया। मैं वहां फिर से शिविर में गई, तो शायद उसका फीडबैक वो छोटा है इसलिए हमने उसको यूट्यूब पे नहीं डाला है। कई ऐसे केसेस होते हैं ना, वो बहुत सीक्रेट होते हैं, लोगों के इश्यू पर्सनल होते हैं, बट हाँ, कुछ मैं लास्ट में फीडबैक जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने उसका जब ट्रीटमेंट किया, उसको पास्ट लाइफ में लेके गए, ट्रांस स्टेट में जब लेके गए, उसके बाद उसने देखा कि उसकी जो डेथ हुई थी वो बहुत बड़ा पत्थर था, उससे उसका सिर टकराया था और वो ब्रेन को हील होने का टाइम नहीं मिला था। वो फोबियाज, वो फियर्स वो लेके आया है। वहां पर उसकी हीलिंग कराई गई और एनर्जी दी गई। थेरापी होने के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया, एक ही सेशन में। दूसरे दिन ही, मतलब उस वो सेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसके घर में सबने बोला कि उसके चेहरे पे स्वस्थता दिख रही है, अलग ही फेस है। और उसके बाद कंप्लीट क्योर। कहा? क्योंकि रूट कोज पे काम किया है। दूसरा उदाहरण, जिसका तो वीडियो भी है मेरे यूट्यूब पे, आप देख लेना, कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन का यूट्यूब पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्लेलिस्ट में फीडबैक है। रोमा जैन। रोमा जैन, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, मेरे घर के नेबर है, पर जुड़े थे वो मेरे से जूम पे। तो उन्होंने मेरा, हमने एक बार पास्ट लाइफ की ऐसे ही वर्कशॉप ली थी, तो वो उस वर्कशॉप में जुड़े थे। उनको पानी का फोबिया था, मतलब वो पानी से डर, मतलब पानी का पहला छींटा जब भी डालते थे तो वो डरते थे, मतलब उनका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता था। पानी का बहुत फोबिया था, तो सबने उनको बोला, उन्होंने सब ट्राई कर लिया, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने, किसी ने सजेस्ट किया कि तुम स्विमिंग सीख लो, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है आपको, वो आप ज्यादा करते हो तो वो डर चला जाता है। तो उनको स्विमिंग आ गई पर पानी का डर नहीं गया। वो पहला शॉवर, पहला जो भी था, पानी से उनको डर लगता था, फिर वो यूज टू होते थे। तो उन्होंने ये सब थेरापी में, मेरा ओपन सेशन था उसमें, उन्होंने पास्ट लाइफ जब किया तब उनको पता चला कि उनको पानी से डर क्यों है, क्योंकि उनको जो डेथ हुई थी वो पानी में डूब के हुई थी। और वो जो फोबियास था, फियर्स था, वहां पर हीलिंग हुई। और अभी आज की तारीख में पानी का फोबिया कंप्लीट क्योर है। मतलब उन्होंने बोला कि दीदी मैंने सब ट्राई कर लिया पर मुझे कभी ये थेरापी के बारे में पता नहीं था। तो आप सोचो कि ये जो चीज है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। कई सारी चीजें, स्ट्रगल पैटर्न्स, आप सोचते हो ना कि अपन सबको पता है कि कर्म है अपने। एक देरानी जेठानी की बात है, उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, अहमदाबाद का केस है, नाम तो ले नहीं सकते। तो जब वो मेरे पास आए, अ, उन्होंने बोला कि मेरी जेठानी से बिल्कुल नहीं बनती और मैं चाहती हूँ कि हमारा अच्छा रिश्ता हो जाए। तो बिल्कुल सेशन के बाद उनका इतना स्मूथ रिश्ता हो गया। जब उनकी जेठानी ने उनसे बहुत अच्छे से बात की, तो वो दीदी का मेरे पे फोन आता है कि ये मेरा सपना तो नहीं है, ये इतने अच्छे से मेरे से कैसे बोल सकती है। मैंने बोला कि मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा था कि सच में दीदी ये सच तो है ना, ये इतना मीठा मेरे से क्यों बोल रही है, इतनी अच्छे से कैसे बात कर ली। तब भी वो परेशान हो रहे थे। मैंने बोला किसी का अच्छा हो जाता है तब भी क्वेश्चन, नहीं हो रहा है तो भी दुखी। कहने का अर्थ ये थे कि फाइनली उनका बहुत अच्छा हो गया। तो वो पास्ट में जो भी था, हर चीज का कारण कुछ ना कुछ आपका कनेक्टेड रहता ही है आपके ब्रेन। वो डेटा को एक्सेस करो, वहां उसको हीलिंग कराओ। कुछ एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है। देखो एक्चुअल में मैं एक सीक्रेट बता देती, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर आप 1,000 लोगों का करोगे ना, तो 10 लोग या 2 लोग ऐसे होंगे कि जो लिटरली पास्ट लाइफ में एस्ट्रल ट्रैवल होता है।
बाकी लोगों का सबकॉन्शियस माइंड का मेमोरी एक्सेस ही होता है। तो यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये चीज है अल्टीमेट। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि थेरापी के लिए एक प्रॉपर माहौल चाहिए। अगर पास्ट लाइफ करना है तो ध्यान क्या रखना है, देखो आपको कोई फियर से, फोबिया से, कुछ कार्मिक है, कोई इश्यू है, तो उसके लिए अपन ये थेरापी कर सकते हैं। परंपरागत कुछ चीजें तो फैमिली कंसल्टेशन पहले कराना चाहिए। एक थेरापिस्ट को पता चलता है, उसका पूरा ना पहले कंसल्टिंग होता है। कंसल्टिंग में उसको पता चलता है कि इसको हीलिंग करना है, इसको ये थेरापी करनी है, इसको वॉर्म हीलिंग करना है, इनर चाइल्ड करना है, कि क्या करना है। मैंने लास्ट में आपका इनर चाइल्ड रिग्रेशन का लास्ट में सेशन लिया था, और आप में से कई लोगों ने करा था, और सब बचपन की एक प्यारी प्यारी यादों में चले गए थे। और वहां से आने के बाद आपको लगा कि हाँ, वो जो पल थे या वो जो कुछ ब्लॉकेजेस थे उसको भी ठीक किए थे आपने। तो बहुत अच्छे ये सारे थेरापी है। अभी अपन एक फीडबैक देखेंगे, उससे पहले आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कंसल्टिंग की जाती है, उसमें आपके जब थेरापिस्ट के सामने आप डिस्कस करते हो तो वो निष्कर्ष निकाल लेता है कि इसको कौन से लेवल की थेरापी देनी है, मतलब कौन से स्टेज में ले जाना है। कई बार हम लोगों को 3 स्टेज, मतलब एक से अधिक सेशन भी लगते हैं, और कई बार एक ही सेशन में रिजल्ट मिल जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन इश्यू कितना पुराना है, कौन सा है, कैसे क्या है। ठीक है। और बहुत अभी तो क्या है कि पूर्व जन्म के विषय में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, और आपके पास कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स भी होते हैं जो आपको नहीं पता होता है, वो भी आप वहां से देख सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि पूर्व जन्म में आपने कुछ अच्छी तपस्या, साधना, सिद्धि की है। तो मेरे पूर्व जन्म की स्मृति सीवर किया था मुनि किशन लाल जी ने, स्वामी के अंदर, तब से मुझे आत्मा, भैया मैं पूरा नहीं पढ़ पाई जितना स्क्रीन पे था। यस। प्रियंका जी, मुनि किशनलाल जी पूर्व जन्म जन्म शिविर करवाया करते थे, मैंने भी शिविर किया हुआ है। और उनकी विधि जो है बिल्कुल अलग ही थी। उन्होंने 7 दिन का एक शिविर हुआ था, उसमें पूर्व जन्म अनुभूति शिविर धीरे धीरे पास्ट में ले जाते हुए पूर्व जन्म तक कई लोग पहुंचते हैं, सब तो नहीं पहुंच पाते उस तक वहां तक। तो वो मुनीष किशनलाल जी करवाया करते थे इस प्रयोग, मैंने भी अच्छा, किया हुआ है। हम लोग भी ऋषिकेश रिट्रीट जो प्लान आउट कर रहे हैं ना, तो ऋषिकेश में सबको ये चीज करवाएंगे, मतलब 3 दिन का। आपने जो पूछा था, तो उसमें रेकी हीलिंग सिखाएं भी, और 1 to 1 ये सेशन भी अरेंज करेंगे, यानी ग्रुप में होगा या कैसे, इस रूप से। ओ मैम। तो बस कहने का अर्थ, मैं कुछ आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले आपको कुछ जिज्ञासा है, पूछना है तो पूछ सकते हो। पूर्व जन्म का विज्ञान एक बहुत ही अलग साइंस है। माई सन इज नॉट रेडी टू मैरी, कैन यू डू समथिंग। ऑफ कोर्स डिस्कस करने पड़ेगा, केस देखना पड़ेगा, उससे कंसल्टिंग करनी पड़ेगी, बात समझ। एक होता है कि आप कोई पूर्व जन्म यानी मेडिटेशन है, अगर आप कोई यूट्यूब से या कहीं से आपने किया, तो लाइक अ मूवी, जैसे आप मूवी देखते हो और देख के आ जाते हो, आपने उस मेडिटेशन से मानो करके गए और देख के आ गए। बट जो थेरापी होती है, वो थेरापी के लिए आपको एक अच्छे थेरापिस्ट की जरूरत होती है। कि कोई भी आप अच्छे जो पास्ट लाइफ के थेरापिस्ट है, उनसे बात करके, उनसे निगरानी में। और ये जो थेरापी है, उसमें कहते हैं कि चेतना की जगत में सब कोई अमर है, और कोई किसी का भी पास्ट लाइफ भी देख सकता है। मतलब मानो कि फॉर एग्जाम्पल कोई लोग होते हैं जो ट्रांस में नहीं जा पाते। अब जैसे हम लोग कई केस जो करते हैं वो कनेक्टिंग सरोगेट से करते हैं। अब कोई एजेड है या कोई बच्चा है जो ट्रांस में नहीं जा पाता और उसकी थेरापी करनी है, तो वो तो उस पे तो कर नहीं पाएंगे। तो किन पे करते हैं? जो अच्छे हीलर्स है, कि जो ट्रांस में चले जाते हैं, तो उनको सरोगेट के रूप में, उनके सरोगेट के रूप में उनको कनेक्ट करते हैं। आप मतलब किसी का भी देख सकते हो, जैसे हम लोग बहुत सारी रिसर्च करते रहते हैं, पर अभी नया टॉपिक है और नए लोग हैं, तो वो सब बातें एकदम से आप लोगों को हजम हो ना हो, मतलब आप किसी का, मोदी जी का क्या पास्ट लाइफ रहा, किसी का भी देख सकते हो आप, अपने गुरु का, थर्ड पर्सन का। पर वो पात्र व्यक्ति होना कि जो उस अच्छे लेवल पे ट्रांस में जाता है और वो कनेक्ट कर पाता है। तो ये चीज है।
अलग जगत है ये अध्यात्म में। हम आपको यस, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं एक छोटा सा वीडियो स्क्रीन शेयर आप करना पहले चाहूँ। वीडियो शेयर कर लीजिए। ओके, तो मैं कुछ लोगों को लैपटॉप, अंकल जी इसको वो कर दीजिए ना पोस्ट। इनको कोर्स बनाना है। कल्प वृक्ष वाले लैपटॉप आईडी को। हाँ। क्या नाम से है प्रियंका जी, क्या नाम से है लैपटॉप? कल्प वृक्ष, कल्प हाँ, वृक्ष। कल्प कल्प वृक्ष। यस यस यस। यस, चेतना की जगत में ना हर कोई अमर है। तो कुछ लोग अपने डिपार्टेड लव, मतलब किसी की मतलब माता पिता की मृत्यु हो गई है, या किसी के हस्बैंड की, या किसी के दादा नानी नाना, तो उनकी सोल से भी आप कनेक्ट करके बात कर सकते हो, उनके आशीर्वाद भी ले सकते हो। और ये यस, सब अनुभव में सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। तो शॉर्ट एंड स्वीट में आप सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट को जानो समझो इसलिए। में इतना ज्यादा बचपन से डर लगता है कि मैं मुंह भी नहीं धोने में भी मुझे डर लगता है। और जब अच्छा। मुझे हाँ, मुझे इतना डर लगता है। और मैं उस डर को भगाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी कोशिश करती हूँ, पर मुझे आज पता लगा कि मैंने डूबते हुए देखा, और जब मुझे वो दिख रहा था तो मेरे मुंह से ऐसा लग रहा था कि रियल में बबल्स निकल रहे हैं बाहर। अभी जब सेशन हो रहा था तो मेरा मुंह खुल गया, मेरे मुंह से ऐसे कुछ अजीब सा, मतलब हवा के रूप में मैं फील कर पा रही थी कि रियल में हो रहा है। मुझे बहुत पानी में ऐसा, मतलब मैं मूवी धोती हूँ तो मुझे वो मैं मेरा दम घुटने लगता है उस टाइम पे। बचपन से मुझे लगता था, आज मुझे पता लगा। और सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम लेके गए तो मैं बहुत, शायद बहुत ज्यादा लेके गई हूँ। कुछ अजीब सा एरा था। मैं एक मेल उसमें हूँ। मैं नंगे पैर हूँ, मेरे हाथ में एक लाठी है, और एक कुछ अजीब सा वाइट खादी कलर का मैंने पहना हुआ है। और शायद मैं कोई दूसरी कंट्री में मुझे कोई ईसु ईसु बोल रहा है, ऐसा मुझे नाम सुनाई दे रहा था। मुझे भेड़ बकरियां दिख रही थी अपने पास में, और मिट्टी के चूल्हे दिख रहे थे। और मुझे सेकंड उसमें 1857 नंबर दिखा। एक भारत का गांव दिखा। मैं एक फीमेल हूँ और अपने गेट पे बैठी हुई हूँ। और मुझे पुराना बाजार दिखा, जहाँ पे सब जो जेंट्स लोग हैं वो बैठे हुए हैं, सर पे पगड़ी बांधे हुए। मिट्टी के घड़े बिक रहे हैं, दाल चावल बिक रहे हैं, ऐसी। तो फर्स्ट टाइम हुआ ना, तो मैं बहुत बहुत टाइम पीछे चली गई। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी आदिवासी ड्रेस में हूँ, बहुत पुराने एरा में। आधे घास जैसे कपड़े, घास का हट था, और एक हट में मैं थी। और इस जन्म में मेरी सास और मेरी बेटी, ये दोनों दिखे मुझे। क्या बात। बस, और कुछ समझ में नहीं आया। और फिर सेकेंड लाइफ में मैं कुछ 1567 या 1576 के एरा में थी। तभी मैं यूरोपियन ड्रेस में थी, ग्रास के किसी में ब्राउन घोड़े के साथ मार्केट में, जैसे आपने बताया, मैं मार्केट जा रही थी। और मार्केट में जैसे दोनों साइड मार्केट लगी थी, लोग समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वहां पे फ्रूट बिक रहा था। तो मैंने ऑरेंज कलर का फ्रूट बिल्कुल क्लियरली देखा। का एक स्वयंभू हेलिंग पूछा भी था ये होता क्या है, एंड देन फाइनली हम लोग मिले और फिर पता चला कि ये होता क्या है। एंड देन प्रियंका ने कहा कि मैं तुझे एक्सपीरियंस करवाती हूँ दैट व्हाट पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज। सो आई थिंक आई ट्राइड इट, एंड शायद क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं था, मैं उस ट्रांस में पहली बार तो जा नहीं पाई। एंड देन थोड़ा टाइम रुक के देन शी ट्राइड वंस अगेन, एंड देन सेकेंड टाइम जब हमने ट्राई किया तो आई कुड रियली गो बैक इन द पास्ट। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, थोड़ा मुझे टाइम लगा,
बट व्हेन आई वेंट इन द पास्ट, मैंने कुछ हजार पता नहीं 1500 2000 साल पुराना कोई तो एक बाजार जाके आई मैं। देन जिस भगवान को मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ उनके टेम्पल में पहुँची। वहाँ से मैं निकल के कहीं तो जाने की कोशिश कर रही थी जहाँ मुझे ये पता चले कि इस लाइफ में जो भी मेरे फियर्स है वो क्यों है। वो सब करते हुए जब मैं वापस वहाँ से आई तो मुझे मेरी मम्मी, जिनकी काफ़ी समय पहले वी हैव लॉस्ट हिम, उनसे उनको रीच आउट करने की मैंने कोशिश की और उनका आशीर्वाद मिला। वहाँ से आगे बढ़ के उसी मंदिर में मुझे देवी से यह संदेश मिला है कि आई थिंक जो लोगों के पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करने से ही आपको ये एंजाइटी और ये फियर जो भी आपके अंदर है वो कम होगा। इस सेशन के बीच में दीदी ने जब मुझे बोला था कि आपके पूर्वजों को या गुरु को बुलाओ करके, उस टाइम पे मेरे गुरु मेरे को दिखे, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मेरे को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी सॉल्यूशन बताया। उस टाइम पे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मेरे गुरु के मेरे को दर्शन मिले, उनका मुझे आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे बहुत कुछ आशीर्वाद भी दिया और आगे भी क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताया। उसके लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो गुरु का नाम भी आप बता सकते हैं? यस, आचार्य श्री 108 विमल सागर महाराज जी हाँ। ये तो बहुत ही आपके पूरी सेशन का यूनिक चीज थी कि आपने उनके साक्षात दर्शन की। इवन उन्होंने आपको रेमेडीज बताई कि ये दीपक लगाना है, जो भी चीजें बताई वो आपकी पर्सनल है, तो अपन उसको सेशन और पब्लिक में तो नहीं बता। एनीवे, ओके, तो ये तो कुछ लोगों के अनुभव है। तो इस तरह से लोग अपनी जर्नी देखते हैं। उसमें 2-3 चीज ध्यान रखनी होती है। कुछ लोगों को फीलिंग होती है, मतलब कुछ लोग फील कर पाते हैं चीजों से। मुझे आपसे पर्सनल बात संदेह खत्म कर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, जिनको सुनाई भी देता है। कुछ लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं, जिनको दिखाई भी देता है। देखो, हर किसी के पास सपने सब देखते हैं, तो विजनरी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सब है। बट अगर आपका थर्ड आई यानी कि पिनियल ग्लैंड एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा, कई बार क्या है ना कि हम लोग हीलिंग करते हैं। कई केसेस आते हैं, जैसे वो मेघा जैन ने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं नहीं जा पाई, शायद मेरा प्रिपरेशन नहीं था, कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज नहीं किया, एक्सेस नहीं लिया, तो एकदम से उससे काम ले तो आप ले नहीं पाते। तो उसके पहले हम लोग कुछ हीलिंग करते हैं, या सामने वाले को बोलते हैं कि आप लोग भक्तांबर के 6 नंबर के काव्य से ये करो हीलिंग। और जब कुछ दिन वो भक्तामर की 6 नंबर के काव्य से, या तो अगर वो रेकी हीलर है, खुद हीलिंग करके आते हैं तो बेस्ट है, नहीं वो रेकी नहीं जानते, हीलिंग नहीं जानते भक्तामर की, तो हम लोग करते हैं, उनका फोटो करते हैं या लाइव करते हैं, और उसके बाद इस तरह से सेशन अरेंज करते हैं। तो सेशन में ध्यान क्या रखना है कि बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस हो, एटमोस्फियर एकदम शांत हो, क्योंकि क्या है, ट्रांस स्टेट में एकदम से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आपको डोरबेल नहीं बजना चाहिए, फोन की घंटी नहीं बजनी चाहिए, एटमोस्फियर शांत हो, आपके पास अच्छे ईयरफोन हो। क्योंकि क्या है कि जब आप बोलते हो तो ट्रांस में आपकी आवाज बहुत स्लो हो जाती है, कुछ सिम्टम्स है ट्रांस स्टेट के। तो तब ये 1-to-1 सेशन में कन्वर्जेशन होता है, उसमें पूछा जाता है कि अब कहाँ पर हो, क्या दिख रहा है। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे कि वो नेक्स्ट जो एक दीदी का फीडबैक था वो मैं प्ले नहीं कर पाई, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जब मैंने उनका सेशन लिया तो उनको लिफ्ट का फोबियास था, और उन्होंने जब पास्ट में देखा कि उनकी जो डेथ हुई है वो एक शिला है, शिला के आगे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है गुफा में, और वो बहुत खटखटा रही है, बाहर निकालो बाहर निकालो, बट वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो ये जो लिफ्ट था, बंद डिब्बे में वो नहीं बैठ सकते थे, कभी भी बंद कमरा नहीं, अंधेरे में नहीं बैठ सकते थे, वो लाइट ऑन करके ही सोते थे। और भी बहुत कई लोगों के मैंने फीडबैक शेयर किए ना, उसमें निशी दीदी नाम है, आप उनका सुन सकते हो। तो हम लोग जहां पर मिले थे एक प्रोग्राम में पुणे में, तो वो कितने भी मंजिल हो, लिफ्ट का यूज नहीं करते थे। लिफ्ट बंद होती है, एसी बस बंद होती है, वो कभी भी एसी बस में नहीं बैठते थे, लिफ्ट में नहीं बैठते थे।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने जब देखा तो जैसे वो दीदी ने बोला ना कि उनको बबल्स निकलते हुए फील हो रहे थे, वैसे ही जब वो दीदी ने अपनी डेथ देखी तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। मतलब वो लिटरली वो चीज फीलिंग में थे कि वो इतना अपने आप को बेचैन हो रहे थे। मतलब वहां पर वो लेटे हुए हैं पर मुझे निकालो निकालो निकालो, मतलब उनका पूरा बॉडी हिल रहा था, शिवर कर रहा था उस समय के लिए। मतलब उस थेरापिस्ट को पता है कि वो जब डिस्कशन में एक सेफ प्लेस डिसाइड कर लेता है। जब आप करते हुए अगर आपको देखो 90 में से 2% लोगों को ऐसा होता है तो उनको तुरंत उसको वहां पर ले जाना होता है। तो मैंने फिर उसको कमांड दिया कि अभी आप सेफ प्लेस पे चले जाओ। तब वो थोड़ा शांत हुए, फिर मैंने वापिस से उनके ब्रेन को प्रोग्रामिंग किया कि अब आप इनलज नहीं हो गए, सिर्फ दृष्टा के रूप में वो चीज को देखेंगे और हीलिंग करके आएंगे। तब वापिस से वहां करा गए, तब वो नॉर्मल तरीके से फिर उनकी हीलिंग हुई। कई बार सामने वाला पर्सन एकदम इतना हो जाता है कि आप कमांड सुनने में ही वो एक्टिव नहीं रहता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ थेरापिस्ट के लिए कि अगर आप में से भी कोई है जो ये करता है या करना चाहता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ के ध्यान रख के उसका पर्टिकुलर एक फॉर्म आता है, उसमें डिक्लेरेशन दे के ये आप देखो गवर्नमेंट के द्वारा इन सारी थेरापिस्ट को वो नहीं दिया गया है। क्लिनिकल हिप्नोथेरापी तो फिर भी मान्य है, आप अलाउ है मेडिकल साइंस में, बट ये पास्ट लाइफ है, रेकी है, उसको वो नहीं है अभी। तो आप सोच समझ के इस तरह से केसेस पे काम करें और बहुत अच्छे रिजल्ट है, सच में मिराकल्स रिजल्ट है। मतलब आप सोचो ना, आपने सॉल हीलिंग कर ली या कार्मिक हीलिंग कर ली, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। सब कुछ आपके कर्मा और आत्मा के प्रदेशों में वो ज्ञान है, उसको ही ठीक करना है। वो कई कुछ है जो ब्लॉकेजेस के रूप में है, कुछ है जो निर्मल है, जो अच्छी तप और सिद्धियां है वो भी आप लेके आ सकते हो। कई बार कई लोगों की जो बॉर्न टैलेंट है या कुछ है उनको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे कौन सी फील्ड में, जैसे एक बेटी ने देखा कि उसको डॉक्टर ही बनना है, इस लाइफ का पर्पज ही उसका ये है। तो उसका वो कंफ्यूजन दूर हो गया, उसको क्लियर हो गया कि मेरा संस्कार, जैसे कि कई बार आप लोगों ने जो रिसर्च है, एक पीडीएफ है, जब हम ये कोर्स पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो एक रिसर्च का पीडीएफ देते हैं कि जो बड़ी बड़ी अभी वर्तमान की सेलिब्रिटी है वो पास्ट में भी ऐसे सेलिब्रिटी रही है, उनको कनेक्टिंग ये संस्कार आए हैं। साधु है, जैसे मैंने एक गुरु का किया था, वो पास्ट से ही त्याग और साधना में थे, इस जन्म की साधना नहीं थी उनकी। तो वहां से कुछ अच्छी चीज है उसको भी आप ला सकते हो। और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन यानी कि कुछ साल बाद कई लोग आते हैं ना, पूछते हैं कि हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारा प्रमोशन कब होगा। तो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में आप भविष्य को देख सकते हो, कुछ साल बाद का भविष्य, और होता है वैसा ही, और दिखता है तो होता है। कई बार क्या है ना कि भविष्य में कुछ दिखाई नहीं देता, ब्लैंक रहता है। अब आप मेरा वो फीडबैक का सेशन स्टार्ट करना जो 1 घंटे नीचे दिख रहा था, अभी पूरा 1 घंटा तो मैं इसको प्ले नहीं कर सकती। उसमें उस समय हमने दिखाया था कि देखो 2025 में किसकी सरकार बन रही है। तो उसमें देखो सबने बोला है मोदी जी और योगी जी दिख रहे थे सबको फ्यूचर में। तो आप डेफिनेटली फ्यूचर प्रोग्रेशन यानी कि आप अपना फ्यूचर, देश का फ्यूचर, कोई घटना का, ये सब चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो एक अच्छे साधक और अकल साइंस की इन विद्याओं से। खुद का ग्रो भी कर सकते हो, दूसरों की भी मुस्कान की वजह बन सकते हो। तो जरूर आप लोगों को ये सारी चीजें अंकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे स्पीकर को ला रहे हैं जो आपको अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं इन विद्याओं के बारे में। तो आप इसमें सीखे, करें, आगे बढ़े। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछे अब हमसे। ठीक है अंकल जी, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो विनीता जी अनम्यूट हाँ योरसेल्फ। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं प्रियंका जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे ये सेशन जो होते हैं पास्ट लाइफ के रिग्रेशन के, ये कहाँ कहाँ होते हैं? मतलब ऑन जूम में ही होते हैं या कहीं लाइव जैसे आप लोग करते हैं, या कलकत्ता में कभी करने का मौका मिला है या करेंगे कभी आगे? तो जरूर। दीदी वो सबने जूम पे किए हुए हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, वो निशी दीदी और वो मेघा, क्योंकि वो मेरे सामने थे तब पुणे में। बाकी जूम। हाँ जूम पर ही अभी पूरे हर चीज, अगर संयोग रहा कभी जूम पर तो ऐसा अरेंज करेंगे एक सेरेमनी के रूप में। तो जूम में करने से फिर कोई पास्ट लाइफ में जाके फिर वापस नहीं आ पाए अपने घर में, तो फिर वो सिचुएशन क्या होगी? जस्ट मैं जिज्ञासा है।
90%, 99%, 90% भी नहीं, 99% जूम पे ही सेशन लिए हैं। और ऐसा कभी नहीं होता आपका ब्रेन, जैसे कभी मानो, वैसे तो बोला जाता है कि आपका वाईफाई अच्छा हो, नेट अच्छा हो, ये सब ध्यान रख लेना, पर कुछ डिस्कनेक्ट भी हो गया तो हम ऑल्टरनेट नंबर लेके रखते हैं उनके परिवार का। वैसे रूम में तो वो अकेले होते हैं, अलाउ नहीं करते किसी को बैठने का, क्योंकि जब वो रिवील्स कर रहे होते हैं ना सीक्रेट्स, तो परिवारों का भी होता है कुछ कनेक्शन, तो वो सुन के वो हो जाता है कि हमने ऐसा किया था, हम ऐसे थे, इसलिए मतलब नहीं होते, कई चीज सीक्रेट्स भी होती है जो सबके साथ वो शेयर नहीं करना चाहते। तो कहने का अर्थ ये है कि दीदी, अगर आप थेरापिस्ट के पास हो तो बहुत सेफ, हम लोगों को सब इफ एंड बट पता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। और आपका ब्रेन ऑटोमेटिक ट्रांस से लेके आ जाता है, कोई भी अंत मुहूर्त मतलब 48 मिनट से ज्यादा ट्रांस में नहीं रह सकता, उसका ब्रेन ऑटोमेटिक उसको जगा के बाहर ला देता है। कभी मौका मिला तो करने का मन है। ओम अरहम। कुसुम जी ने हैंड राइज किया हुआ है, कुसुम जी हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न था कि जैसे हाउ डू यू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन इमेजिनेशन एंड एक्चुअल पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मीन्स बहुत बार होता है ना, लोगों का इमेजिनेटिव पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है, देन हाउ डू यू एश्योर दैट नो दिस वाज नॉट एन इमेजिनेशन एंड इट वाज अ प्रॉपर रिग्रेशन। वी नो द सिम्टम्स ऑफ द ट्रांस स्टेट, सो वी विल फोकस ऑन दैट कि एक्चुअल में ट्रांस में जा गए हैं कि वो सिर्फ कल्पना। जब इमेजिनेशन होता है तो उसमें बुद्धि होती है, वो कल्पना करते हैं कि हम ऐसे है ऐसा है। और जो ट्रांस में चले जाते हैं तो वो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो दिखते हैं, उनकी गले की जो ग्लिम्स है वो लूज हो जाना, मतलब बहुत सारे कुछ स्टेट होते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर उनका जो फॉर्म है जिसमें हमने कंसल्टिंग की है उससे भी कनेक्ट करते हैं कि क्या कनेक्शन बैठ रहा है, तो उससे कनेक्ट पता चल जाता है कि ये एक्चुअल में गए हैं कि ये इमेजिनेशन कर रहे हैं। ओम अरहम। तो अभी ध्यान का प्रयोग प्रैक्टिकल शुरू किया जाए। ठीक है, चलो। सबसे पहले आप सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हो, ज्ञान मुद्रा बना लो, रीढ़ को सीधा कर लो, आंखें बंद, डीप ब्रेथ, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर महसूस कर, जाती हुई सांसों के साथ शुद्ध ऊर्जा बहार। 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, और 3 डीप ब्रेथ के साथ पूरी बॉडी को लूज, लिम्फ एंड रिलैक्स कर दो। ढीली, बेजान, एकदम रिलैक्स, लूज लिम्फ एंड रिलैक्स, लूज लिम्फ एंड रिलैक्स। बंद आंखों से ही अपने आई बॉल को 45 डिग्री एंगल ऊपर ले जाओ, थर्ड आई की तरफ। बंद आंखों में ही अपने आई बॉल को 45 डिग्री एंगल ऊपर ले जाओ। स्पेक्स रिमूव कर लो हो सके तो, और धीरे धीरे आपकी आंखें भारी हो रही है, आपस में लपकती चली जा रही है, चिपकती चली जा रही है। 1, मैं 1 से 5 काउंट करूंगी, मेरे 5 काउंट तक आपकी आंखें थक के लॉक हो जाएगी। 2, रिलैक्स कर दो, ढीली छोड़ दो। 3, मेरे कमांड के साथ उसको लॉक होने दो। 4 एंड 5। अब आप कितना भी ट्राई करोगे खोलने की, वो और ज्यादा स्टक एंड लॉक होती जाएगी, आप खोल नहीं पाओगे। आप कोशिश करोगे खोलने की, बट यू कांट ट्राई, बट यू कांट ट्राई, बट यू कांट। कोशिश करोगे खोलने की, बट आप खोल नहीं पाएंगे। अब इमेजिन करें, कल्पना करें, आप एक बहुत सुंदर तीर्थ धाम पर हो। कोई भी प्रिय क्षेत्र, वहां पर एक सुंदर सा जिनालय है, वहां पे आप जिनवर की प्रतिमा के सामने बैठे हो, ऐसी कल्पना करें। और उनके चरणों से डिवाइन वाइट लाइट्स
आपके सिर में प्रवेश कर रही है। श्वेत रोशनी धीरे धीरे वो आपके फोरहेड में, हर धीरे धीरे वो सिर से लेके पैरों के हर नर्व्स में, हर मसल्स में भरती जाएगी। और जैसे जैसे ये भरती जाएगी आपको बहुत ही रिलैक्स लगेगी, बहुत सुकून। आप डीपर एंड डीपर ट्रांस स्टेट में जाते जाएंगे। बॉडी के जितने भी ब्लॉकेजेस है, टॉक्सिन्स है, वो सारे काले धुएं के रूप में, ब्लैक और ब्राउन कलर के रूप में रिलीज हो जाएंगे। और प्योर शुद्ध वाइट ऊर्जा भीतर से एनर्जाइज हो जाएगी आपका पूरा शरीर। देखो, श्वेत कलर की रोशनी, वाइट शॉवर सिर में प्रवेश कर रहा है, भगवान के चरणों से कनेक्टेड है वो। धीरे धीरे वो आपके भाल में, कपाल में भर रहा है, ब्रेन में, आपके ब्रेन में भर रहा है। वहां के जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो काले धुएं के रूप में बाहर जा रहे हैं। शुद्ध पवित्र ऊर्जा अंदर। धीरे धीरे वो आपके फेस में भर रहा है, गले में, दोनों कंधों में, कोहनियों में, कलाइयों में, यानी कि दोनों हाथों में वो वाइट लाइट्स भर चुकी है। उंगलियों के छोर से काले धुएं के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी धरती में चली जा रही। जो भी छोटे बड़े पेन है, शोल्डर पेन, बैक पेन, मसल्स पेन, सर्वाइकल, वो सारे रिलीज हो चुके हैं। धीरे धीरे वो आपके छाती और पेट में भर रही व्हाइट लाइट्स। वहां के सारे चक्रों को क्लीन, हील और एनर्जाइज कर रही है और एक्स्ट्रा एनर्जी को काले धुएं के रूप में बाहर फेंक रही। टेक अ डीप ब्रीथ। धीरे धीरे वो आपके हिप एंड पेल्विक से होते हुए दोनों थाइस, दोनों घुटने, दोनों काफ मसल्स, दोनों टखने, फिट्स और पूरे शरीर में स्प्रेड होती जा रही। और जहां जहां ये व्हाइट लाइट्स आ रही है वहां वहां शुद्ध ऊर्जा भीतर और पैरों के तलवों से एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर। मैं 1 से 5 काउंट करूंगी। मेरे 5 काउंट के साथ आपका पूरा बॉडी श्वेत प्रकाश से और चमकदार होता जाएगा। और भी कुछ बचा है, वो भी सारे पेन्स के एटम्स, नेगेटिविटी के एटम्स रिलीज हो जाएंगे और आप कंप्लीटली हेल्दी, प्रोटेक्टेड, एनर्जाइज हो जाएंगे। 1, फील करो श्वेत रोशनी अपने आप को एक शुद्ध स्फटिक के समान देखते हुए। 2, ये विशुद्धि, पवित्रता, श्वेत रोशनी की चमक बढ़ती ही जा रही। 3, और ज्यादा और ज्यादा। 4, और ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड 5, बहुत सुंदर। आप पहले से 10 गुना ज्यादा खुश और शांत हो चुके हो। आप पहले से 10 गुना ज्यादा खुश और शांत हो चुके हो। आप पहले से 10 गुना ज्यादा खुश और शांत हो चुके हो। लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए आपके आभा मंडल को आसपास एक श्वेत प्रकाश का सुरक्षा कवच का घेरा बन गया है। अगले 24 घंटे के लिए आप इस घेरे में पूरी तरह सुरक्षित हो। ये इंटेंशन डालते हुए धीरे धीरे मेरे 3 काउंटिंग के साथ आप चेतन अवस्था में वापस आ जाएं। 1, सराउंडिंग को फील करो। 2, जागृत अवस्था को फील करो। एंड 3, ओपन योर आईज एंड वेलकम बैक। धीरे से दोनों हाथों को रब करो। उस गर्माहट को हल्के से अपनी आंखों पे, चेहरे पे लगा के रिलैक्स हो जाओ। तो मरहम, हमारे साधक साधिकाओं में बहुत से साधक साधिकाएं प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं
और जो प्रेक्षक ध्यान से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये टेक्निक हमारे इसमें अभय की अनुप्रेक्षा के नाम से करवाई जाती है। अभय की अनुप्रेक्षा, अपने मन में जो भी डर है उसको कैसे निकाला जाए, कोई भी भय, जितने भी प्रकार के भय होते हैं कैसे निकाले, तो अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम बीच बीच में करते भी रहते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा और हमारे चैनल पे उसके वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो ऑटो सजेशन देते हुए अपने मन से डर को निकालना, एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, आज भी शेयर करना चाहूंगा, टाइम है अभी 2-3 मिनट का मेरे पास। एक 8-10 साल का बच्चा होता है, उसकी मम्मी उसको एक थैला देती है, कुछ पैसे देती है और कहती है बोले जा बाजार से कुछ सब्जी या कोई सामान बोला लेके आ जा। वो घर से निकलता है, गांव में रहता है और गली में सुनसान, गली में कोई लोगों का आना जाना नहीं, नुक्कड़ पे एक कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ता बैठा हुआ है, उस लड़के को जब कुत्ता देखता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ता भौंकता है तो क्या होता है, लड़का डर जाता है। लड़का डरता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। अब वो कुत्ता भौंक रहा है, लड़के को डर लग रहा है और लड़का पीछे कदम बढ़ा रहा है, कुत्ता उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ज्यो ज्यो लड़का पीछे जा रहा है, कुत्ता उसको फॉलो करते हुए आगे आ रहा है। और लड़का डर के क्या हुआ, भाग के वापस अपने घर में जाके घुस गया। जाके मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी बोले गली पे नुक्कड़ पे कुत्ता बैठा हुआ है, मुझे डर लग रहा है। तो मम्मी ने बोला डरने की क्या बात है बेटा, कुत्ता ही तो है, क्या करेगा। तो मम्मी ने बोला डरो मत, वापस जाओ। मम्मी ने उसको एक डंडा दिया। डंडा दिया, बोले ये डंडा रखो अपने पास, अगर कुत्ता कुछ करने अपने तरफ आए तो उसको डंडा दिखाना, उसको भगाना, उसको भगाना। लड़के के हाथ में एक वो डंडा आ गया तो उसके अंदर एक ताकत शक्ति आ गई डर से लड़ने के लिए। वो वापस आया तो कुत्ता वहीं पे बैठा हुआ था चौक पर। कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता भौंकने लगा, इस बार उसने क्या किया, डंडा दिखाया कुत्ते को और आगे बढ़ा। ज्यों ही वो आगे बढ़ा, अब कुत्ता डरने लगा, कारण उसके हाथ में डंडा दिख रहा है। ज्यों ज्यों लड़का आगे बढ़ रहा है, कुत्ता पीछे भाग रहा है, कुत्ता पीछे भाग रहा है। तो देखिए इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, ज्यों ज्यों हम भय से पीछे भागते हैं तो भय हमारा पीछा करता है, और भय का सामना अगर करते हैं तो भय दूर भागता है हमसे, हमारे अंदर से भय निकलता है। तो हमेशा हमें भय का सामना करना सीखना चाहिए। इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर जो भय छुपा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है भय की, अपन कोशिश करें तो जरूर निकल सकता है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।